यूपी सरकार में जितना काम जौनपुर में हुआ सबसे ज्यादा काम हुआ। भाजपा ने क्या किया वो आप बता दे, जौनपुर में क्या किया वो बताइए, हम आप हमको बताइए। गर्दी बंद हुआ चाचा, गुंडागर्दी बंद हो गई। ये दोहरा है। पूरे जौनपुर में बहुत शौक से लोग खाते हैं, इससे कैंसर होता है। इनके नजर में हमेशा तुष्टीकरण ही विकास रहा। ये राम मंदिर को कभी विकास का मुद्दा नहीं मानते थे। राम मंदिर मेरी आस्था है। जब हम लोगों के नौकरी देता हूँ तो जानी बुढ़ाई में मोरे लागम तो नौकरियों चाहिए ना। ये बढ़िया है। नमस्कार, यूपी के जौनपुर से आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक की ओर से इस शहर की स्थापना अपने चचेरे भाई की याद में करवाई गई थी। उनका नाम जूना खान था और इसी के नाम पर जौनपुर शहर का नाम भी पड़ा। इस वक्त अटाला मस्जिद के ठीक बाहर मेरी मौजूदगी है। 1376 में इसकी नींव पड़ी थी और इसके बाद आगे चलकर ये बनकर तैयार हुआ था। मुख्य आकर्षण का केंद्र है ये शहर का, और हमारी बुलेट रिपोर्टर की टीम यहाँ पर आ चुकी है इस बात की पड़ताल के लिए कि क्या कहता है जौनपुर का मिजाज। 2017 की बात करें तो यहाँ की कुल 9 सीटों में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी, 1 पर उसकी सहयोगी दल, जबकि 3 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बीएसपी ने जीत हासिल की थी। लेकिन 2022 का क्या कहता है मिजाज, इसी बात की करने वाले हैं बड़ी पड़ताल। अटाला मस्जिद मुगलिया सल्तनत की निशानी ही नहीं, ये यूपी के ऐतिहासिक शहर जौनपुर का लैंडमार्क भी है। 600 साल से ज्यादा पुरानी ये मस्जिद शर्की स्थापत्य का नायाब नमूना है। ये मस्जिद जो है 1376 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसकी नींव डाली गई थी और इब्राहिम शाह शर्की द्वारा 1408 में कंप्लीट किया गया था। इसकी भव्यता आप खुद कैमरे से दिखा सकते हैं क्या बना हुआ है। दुनिया के विभिन्न कोनों से आप कारीगर आए और उन्होंने जो है इसकी अपने कला का मुजाहरा किया। अटाला मस्जिद जौनपुर शहर की आन बान और शान है। इसका ऊंचा गुंबद और 3 तोरण द्वार इसकी बुलंदी की दास्तान सुनाते हैं। इस मस्जिद के आसपास रहने वालों को ये दर्द हमेशा टीसता रहता है कि इतिहास की इस अजीमो शान धरोहर पर ध्यान किसी भी सरकार ने नहीं दिया। कामकाज हुआ है यहाँ पर, मस्जिद में भी देख रही हूँ कि जिस तरह से व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही हैं। वो गवर्नमेंट एक ये आया था जो है उसका बजट जो है, लेकिन सुंदरीकरण के लिए, लेकिन बीच में काम अधूरा रुक गया किसी वजह से। जो भी पिछली सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, उन्होंने इस पे जरा सा भी कोई भी ध्यान नहीं दिया। जौनपुर राजनीतिक रूप से बेहद सजग है। ये कभी किसी को एक साथ सत्ता की चाबी नहीं सौंपता। 2017 के चुनाव को ही लीजिए। जौनपुर लोकसभा सीट के तहत आने वाली 5 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने जीती, जबकि 1 सीट बीएसपी को मिली। गोपी घाट पर हम खड़े हैं। हर शाम यहाँ पर गोमती नदी की आरती होती है। फिलहाल आप यहाँ देखेंगे अभी कुछ महिलाएं हैं जो अपने घर का कामकाज करने के बाद बर्तन धो रही हैं, कुछ नहा रही हैं, कुछ अपने कपड़े साफ कर रही हैं और कुछ बच्चे यहाँ पर आप देख पाएंगे स्विमिंग करते हुए, तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन असल मुद्दे क्या है, कुछ पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। इस घाट पर जरा उनके पास चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। वैसे तो मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है, लेकिन छोटी छोटी पार्टियां भी यहाँ पर इन दोनों बड़ी पार्टियों का खेल बिगाड़ने के लिए तैयार हैं। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें, सेना से रिटायर होने के बाद अपनी अलग पार्टी बना ली है। सर, ऐसा बहुत कम देखने को आता है जब कोई ब्रिगेडियर अपनी पार्टी बनाए और राजनीति में उतर जाए। मकसद क्या है आपका? हमने ये विचार किया कि आजकल जो पॉलिटिक्स में लोग आते हैं उनका मुद्दा रहता है सशक्तिकरण अपना और सत्ता और धन। हमारे पार्टी का पहला मोटिव यह है कि ये जिसको देश प्रेम और देशभक्ति और देश सेवा है वो हमारी पार्टी को ज्वाइन करे। कांग्रेस से कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जौनपुर में कांग्रेस की क्या स्थिति है? देखिए, जौनपुर में कांग्रेस बहुत मजबूत है। 2012 में हमारे यहाँ से विधायक नदीम जावेद जी रहे
और अब तक सबसे ज्यादा विकास का कार्य जौनपुर में जो हुआ हमारे विधायक नदीम जी द्वारा हुआ। कुछ इधर आम आदमी पार्टी के कुछ लोग टोपी पहन के दिखाई दे रहे हैं, बताइए सर क्या स्थिति है जौनपुर में आप लोगों की? देखिए, जौनपुर में चाहे कोरोना काल से देखेंगे, लगातार आम आदमी पार्टी सबका सेवा सत्कार में लगा हुआ था। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने आ रही है 403 विधानसभा सीटों पे। अखिलेश जी कहते हैं कि एक रंगी वाले तो बहुत ठीक नहीं होते हैं और हमारे पास सारे रंग हैं, बताइए आप लोगों का भगवा काम करेगा? भारतीय जनता पार्टी इसी कोई पार्टी नहीं है। हाँ। नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने जितना काम किया है कोई काम किया ही नहीं उतना। काम जमीन पे दिखलाई पूरा ही जमीन पे दिख रहा है। देखिए, सीवर का और सब मिला के 1100 करोड़ के सदर विधानसभा में काम हुआ है और हाँ कुछ उसके दिक्कतें होती हैं, धूल उड़ते हैं, लेकिन कुछ काम के लिए कुछ तो आदमी को कष्ट झेलना पड़ता है। यहाँ पे 1100 करोड़ काम हुआ। मेडिकल कॉलेज शिलान्यास हो गया है, वहाँ पे बच्चे पढ़ने आएंगे। डॉक्टर बैठ रहे सदर में डॉक्टर बैठ रहे हैं और वहाँ पे काउंसलिंग बाद बच्चे भी आएंगे। और बात सुन लीजिए, नहीं क्या बोल रहे हैं? 100 वित्त पोषित मेडिकल कॉलेज को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया आदित्यनाथ योगी मेडिकल कॉलेज के सदर में बैठ रहे हैं और अभी बच्चे भी काउंसलिंग होके आएंगे और वहाँ बैठेंगे। वो कह रहे हैं कि आप सच नहीं बोल रहे हैं। आप पता कल सदर अस्पताल में डॉक्टर बैठ नहीं रहे, 6 महीने डॉक्टर बैठ रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी योगी जी ने 9 का शिलान्यास किया। 1 मिनट डॉक्टर ना वेंटिलेटर ना ऑक्सीजन है, आप कहाँ बात कर रहे हैं? डॉक्टर स्टाफ बैठा है, सदर अस्पताल में कोई डॉक्टर बैठे हैं, इनको मालूम नहीं है। मैं बताऊं, बीजेपी का हिंदुत्व ढोंगी हिंदुत्व है जो है। सुनिए, मैं प्रूव कर रहा हूँ, अगर बीजेपी का हिंदुत्व अगर ढोंगी हिंदुत्व होता तो जनता आपको इस तरह ढकेल के सत्ता से बाहर न करती। पूरे 2013 से 2021 तक एक साल एक कागज है, हाँ ये काम मोदी ने किया जो है 5 साल इनके नजर में हमेशा तुष्टीकरण ही विकास रहा। ये राम मंदिर को कभी विकास का मुद्दा नहीं मानते थे। आज राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर मेरी आस्था है, भगवान मेरी आस्था है, भाजपा मेरे आस्था से खेलती है। इतनी निकम्मी सरकार है। मोदी जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, आज महंगाई कम हुई। महंगाई पर सवाल कर रहे हैं। इनके पास मंदिर और मस्जिद, धर्म, जात के अलावा भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास कोई योजना ऐसी नहीं है जो विकास की बात करें। मैं यहाँ खड़ी सभी पार्टियों से पूछना चाहती हूँ, इस अमृत महोत्सव काल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या नया कर रहे हैं, मुझे बताएं। किसका माहौल चल रहा है और क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पार्टी आगे आ रही है? फिलहाल खेल को लेके तो सारी पार्टियां इस समय जो है शून्य पे हैं। कहने को तो अभी सांसद खेल योजना एक जो है केंद्र सरकार ने चलाई है, लेकिन वो अभी भी धरातल पे कोई नहीं दिखती है। यहाँ भी जो है खेल कूद को लेके जो निर्गत धन है उसको जो है कोटे को कम किया जा रहा है। अच्छा। और ये कोई एक पार्टी नहीं कर रही है, हर पार्टी कर रही है। अगर गांव के लेवल पे और लेवल पे जो है खेल को बढ़ावा दिया जाए तो अमेरिका और चाइना की तरह यहाँ भी 100 मेडल आ सकते हैं। क्या ऐसा संभव होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर पार्टियों के अपने अपने दावे। फिलहाल हम लेकर चलते हैं जौनपुर के कुछ और हिस्सों में, जानते हैं जनता के मन की बात। यहाँ पर तो नेताओं का काम है लड़ना, लेकिन जनता क्या सोच रही है असल मुद्दों को लेकर, अब इसी बात की होगी पड़ताल। बुलेट रिपोर्टर ने जौनपुर के शहरी इलाकों का हाल लिया तो ग्रामीण इलाकों के लोगों से भी जाना कि उनके मन में क्या है। आप लोग के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? अच्छी सरकार तो सब है। अच्छा काम कौन कर रहा है? काम तो भाई मोदी तो अच्छा ही काम कर रहे हैं। दुनिया के लिए अच्छा कौन है? का साहब बताए, मोदी तो है वैसे है न मोदी। फ्री में अनाज मिल रहा है? हाँ मिला था। घर मिला? हाँ नहीं, अब घर पर ना मिले राशन मिल रहा है। हाँ। आपके लिए अच्छा नेता कौन है? और नेता ये जो बनल है नहीं है, वह मोदी सिंह। हाँ, जो काम कर रहा है वही अच्छा नेता है। कौन अच्छा काम कर रहा है? अच्छा मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी आवाज तो मिला नहीं है। अभी नहीं मिला है तो सबको मिला है ना, हम नहीं थे उस समय, नहीं तो हमको भी मिलता है। जौनपुर में मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में दिखाई दे रहा है। मायावती के समर्थकों को कहीं न कहीं ये बात तीस रही है। यह जन मायावती चढ़ी जाती तो बड़ा बढ़िया करती। अच्छा,
लेकिन अभी चढ़ता है बाड़ी। अभी चढ़ते न बाइन तो कौन कहीं जाए। अच्छा ठीक बा। जब चढ़ जाए तब न मैडम। हाँ। तब तो हम लोग का खुशी आई न कि हमारे बिरादर आगे चली गई। अरे वाह। हाँ ये तो सच बात बा। खुशी बा कि हम लोग चले, हम लोग लड्डू बाटी न पूरा गाँव। जौनपुर में गजब की विविधता है। यहाँ बाल विवाह के मामले भी आते हैं तो यहाँ से सबसे ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी भी निकलते हैं। माधवपट्टी एक ऐसा ही गांव है जहाँ से 75 से ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी निकले हैं। माधवपट्टी गांव में हम आ चुके हैं। बीते 50 सालों की बात करें तो यहाँ के बारे में कहा जाता है कि 75 से ज्यादा IAS, IPS या PCS अधिकारी इस गांव से निकल चुके हैं। इसी वजह से इस गांव की समूचे जौनपुर में अपनी अलग पहचान है। क्या खासियत है कि यहाँ से इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं और नाम बनाते हैं? ऐसे कुछ नहीं, एक दूसरे को देख के देख के मोटिवेट हो जाते हैं। यहाँ की मिट्टी में ही सरस्वती जी का वास है कि बच्चे आते हैं फिर खूब पढ़ाई करके अपना नाम बनाते हैं। पूरे भारत में पहला गांव है ये, जहाँ सबसे ज्यादा IAS, PCS, IPS होते हैं। अच्छा, बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है हम लोगों को। क्या बनाना चाहते हैं नातिन को बड़ा होके? अब तब बेटियां इतना नाम कर रही हैं। ऑल राउंड वो फर्स्ट क्लास गई है BSc तक। अच्छा, हम चाहते हैं कॉम्पिटिशन ज्वाइन करें। हाँ। किताब भी मुहैया कराए हैं, लेकिन जब वो कर ले तब जाने। धीरेन्द्र सिंह हमारे साथ हैं। इनके परिवार की बेटी है, बहू है शिवांगी सिंह और वो SDM है इस वक्त। इन्होंने शिवानी सिंह है, अभी वो SDM है और इन्होंने ही पढ़ा लिखा कर उनको आगे किया, जिसके बाद उन्होंने क्वालिफाई किया। तो खुश हैं आप इससे? जी बहुत खुश है हम। शादी होने के बाद आप लोगों ने पढ़ाई लिखाया? जी हमारी बहू भी बहुत अच्छी है बेटा, बहुत मतलब मिलनसार है, बहुत स्वभाव में बहुत अच्छी है। अच्छा, तो यहाँ जब शादी होकर आई थी तो आप लोगों ने क्या कहा उनसे कि तुम पढ़ो, हमारी ओर से पूरी फ्रीडम है? नहीं बेटा, खुद पढ़ रही थी वो। अच्छा, तो हम लोग क्या मना, जो तुम्हें मर्जी है तुम करो। तो परिवार की ओर से पूरा छूट दिया गया? जी। इनकी जिंदगी की ये सांझ बेला है, लेकिन इनका उत्साह देखिए। जिंदगी से लेकर सियासत तक की बातचीत ये कितने हौसले से कर रही हैं। कितना देर चलावे पड़ेगा? एक जितना दिल्ली चलावे के हुई। अच्छा, सरकार के बातू लोग खातिर? हमारा लोगन के सरकार तो भाई ये टाइम तो मोदी है। काहे? अब मोदी भाई देखा जब से आयल है तब से तो बड़ी मदद करत बाटे। कौन मदद करे बाटे? मदद ये हमें सबके कैलन बचवा। अभी ले तो कोई पैसा कौड़ी केहू देत ना रहे कोनो नेता में। अब ये तो अभी 2000 रुपया महीना देत हो। इंदिरा गांधी कैले रहली? इंदिरा गांधी देख ले बाटू? कहाँ पे? हम यहाँ देख ले है, यही आयल रहलीन। और ओकरे बाद केहू नई काम कैले कांग्रेस में? केहू नहीं। बाकी के केहू के नाम नहीं लिहल जाए? नहीं। मैं इंदिरा गांधी और उसके बाद मोदी बस। कितना साल में बिया भेल रहल? अरे 5 साल में। 5 साल में बिया हो गए रहल? क्या बात करत हो? अरे तब के जमाने में 5 साल का लड़की लड़का वो शादी हो गया, जानू। तो हर 5 साल में बिया हो गए रहल? और दुल्हा कितना उम्र के रहलन? वह इतना बड़ा दुल्हा। ग्रामीण इलाकों से निकलकर बुलेट रिपोर्टर का काफिला एक बार फिर शहर की तरफ निकला। हम जानना चाहते थे कि 2022 को लेकर चौक चौबारों पर किसकी चर्चा चल रही है। काम हुआ इलाके में? योगी सरकार में जितना काम जौनपुर में हुआ, सबसे ज्यादा काम हुआ। अभी तो भाई साहब ने कहा बड़ा विकास हुआ। हाँ, इनसे पूछ लीजिए कि 2 दिन हुआ सड़क बने। कह रहे 3 दिन हुआ है सड़क बने। ये जहाँ अभी सीवर का काम हो रहा है वो कंप्लीट होने के बाद फिर सड़क कंप्लीट कराई जा रही है। इलेक्शन इसलिए बन रही है सड़क? नहीं, इसलिए बन रही। इससे पहले कोई काम नहीं हुआ। जो भी काम हुआ अखिलेश सरकार में हुआ, सपा सरकार में हुआ है। भाजपा ने क्या किया वो आप बता दे। जौनपुर में क्या किया वो बताइए हमको। सच बोलना सीखिए चाचा, सच की बात नहीं है, काम बोल रहा है। ये दोहरा है। ये कितने का है? ये 50 रुपए का पाउच है। अच्छा। और इसको पूरे जौनपुर में बहुत शौक से लोग खाते हैं, इससे कैंसर होता है। इस पर पाबंदी लगी। क्या चाहते हैं कि इसको लेकर क्या होना चाहिए? तो बंद होना चाहिए पूरे शहर में। जितने दोहरा बनाने वाले उनको जो लोग पकड़े जाते हैं फिर छूट जाते हैं, क्यों छूट जाते हैं? पैसा दे देते हैं। कौन लेता है पैसा? जो पकड़ के ले जाता है? पुलिस वाले वही छोड़ते हैं। वही छोड़ देते हैं? बिल्कुल छोड़ते हैं पैसा लेकर के। जौनपुर के मिट्टी के बर्तन भी खासे मशहूर हैं, लेकिन इनकी दिक्कत ये है कि इन्हें अच्छी मिट्टी नहीं मिल पाती। आप लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? ठीक है, ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। और कौन सी ठीक है? सब ठीक है। हम लोग के लिए तो भाई सभी ठीक है। अच्छा काम कर रही है सरकार? नहीं कर रही है? नहीं, अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा। तो ये रहेगी या बदल जाएगी? नहीं, हम तो कहें मोदी की ही वोट दें। मोदी जी को ही वोट पड़ेगा? इतना अच्छी काम करे कि। कौन सा अच्छा काम किया है?
पब्लिक के लिए बहुत अच्छा, कोरोना से बचाए, घर द्वार से अनाज सब कुछ। अच्छा, कोरोना से भी बचाए और अनाज भी दे रहे हैं। अच्छा काम किया नहीं किया है? बहुत अच्छा काम करे हैं। कौन सा काम? अरे यही जो फ्री में बांटा थे सबके, तो अच्छे काम है ना। शाम ढल रही थी, गोमती नदी किनारे आरती की तैयारी चल रही थी। यहाँ मौजूद लोगों से हमने यहाँ का सियासी मिजाज भांपा। गोमती नदी पर आरती की तैयारी है, भारी तादाद में लोग आए हुए हैं। जरा कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। सर, विकास का काम किया है सरकार ने यहाँ पर? शिक्षक संगठन को होने के नाते हम सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों की जो आत्मा है शिक्षक कर्मचारियों पेंशन, उसको शुरुआत करें, उससे चालू करें। यहाँ विकास बहुत हुआ है, मेडिकल कॉलेज बना है, जितने हाईवे हैं सब बन रहे हैं, ज्यादातर पे काम समाप्त हो चुका है, रिवर फ्रंट सामने ये बन रहा है। क्या कहना चाहती हैं? मैं अतुलिका सिंह, मैं 8 इयर्स ओल्ड की हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं तब पॉलिटिक्स नहीं जानती हूँ, मैं बस यही जानती हूँ पहले से और आज तक में कितना चेंज है। पहले हर घर में PM, CM और प्रेसिडेंट के नेम लर्न करवाए जाते थे, बट आज की डेट में हर किसी घर में हर किसी को उनके नेम्स लर्न हैं। और हर किसी टोक्यो, अभी जैसे रिसेंटली टोक्यो ओलंपिक्स में कई विनर हैं, कई नहीं है, बट हमारे मोदी जी और योगी जी ने उनके बीच में कोई गैप नहीं रखा। गोमती नदी के किनारे इस भव्य आरती को देखकर एक बारगी तो लोग भ्रम में पड़ जाएं कि ये गोमती का घाट है या काशी का दशाश्वमेध घाट। जौनपुर का राजनीतिक मिजाज क्या कहता है ये तो आपने समझ लिया है, लेकिन आपको बताते चले हर रोज शाम को जौनपुर के गोपी घाट पर गोमती की आरती होती है। वही आरती इस वक्त आप देख रहे हैं, आसपास के लोग आते हैं इस आरती में शामिल होने के लिए। यकीनन नदियां स्वच्छ रहें, साफ रहें, इसका एक बहुत बड़ा संदेश यहाँ के लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। और जौनपुर के बिल्कुल बीचों बीच यानी कि बीच के हिस्से से ये गोमती नदी बहती है जो जौनपुर को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। लेकिन राजनीति में जो डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसमें किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, वो कौन से मुद्दे होंगे जो जनता के दिल में घर कर जाएंगे और वो बटन दबाने के लिए जाएगी चुनावों में, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। बुलेट रिपोर्टर में जौनपुर से अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, जौनपुर, गोपी घाट आज तक।